नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड के राजहर्रा कोल ब्लॉक से उत्पादन शुरू, वित्त मंत्री बोले राज्य को मिलेगी आर्थिक गति। झारखंड के पलामू जिले में स्थित राजहर्रा नॉर्थ कोल ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो गया है। फेयर माइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को केंद्र सरकार की ओर से आवंटित इस कोल ब्लॉक का उद्घाटन रविवार को राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया। राजहर्रा नॉर्थ कोल प्रोजेक्ट में करीब 22 लाख टन कोयला का भंडार है। कंपनी को इसका आवंटन 30 वर्षों के लिए किया गया है। प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाके के करीब 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर सैकड़ों लोग जुड़ेंगे। कोल प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 102 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। कंपनी की ओर से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाओं को भी विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा खदान के कारण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पलामू और आसपास के इलाकों में आर्थिक उन्नति होगी। उद्घाटन के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राजहर्रा नॉर्थ कोयला खदान की शुरुआत झारखंड के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह परियोजना न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी मददगार होगी। 13 से 15 अप्रैल तक जेएमएम का महाधिवेशन, साल के अंत तक दिल्ली में होगा पार्टी कार्यालय। अब बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ तक होगा विस्तार। झामुमो अब क्षेत्रीय दल की छवि से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की रणनीति बनाने में जुटा है। पार्टी अब अपना विस्तार झारखंड से बाहर दिल्ली, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ में भी करेगी। इसे लेकर तैयारियां भी चल रही है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ साफ नहीं किया गया है, पर पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि अब दूसरे राज्यों में भी पार्टी कार्यालय खोले जाएंगे और विस्तार किया जाएगा। इसे लेकर अलग अलग कदम उठाने की तैयारी हो रही है। आप सबको बता दूं कि कुछ माह बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने की रूपरेखा पार्टी कर रही है। झामुमो ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान राजद और कांग्रेस को यह संकेत दिया था। सूत्रों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की भागीदारी की बात स्वीकारी जाने के बाद ही झामुमो ने कांग्रेस और भाकपा माले और राजद के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था। झामुमो नेताओं के मुताबिक बिहार के कुछ जिलों में जल्द सदस्यता अभियान चलेगा। झारखंड में नई शराब नीति पर बवाल, गिरिडीह के सांसद बोले बदलाव नहीं किया तो कोर्ट तक जाऊंगा। झारखंड में नई आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर शराब नीति में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर शराब नीति को बिना किसी बदलाव के लागू किया जाता है तो वह अदालत में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड में नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू होनी है। इसे लेकर सरकार ने सुझाव भी मांगे थे। सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 फरवरी थी। इसी वजह से गिरिडीह के सांसद ने अपनी आपत्ति जाहिर की और इसमें बदलाव के लिए सुझाव भी बताए हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि नई शराब नीति में शराब माफियों के बड़े गिरोह का प्रभाव साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बिक्री की अनुमति दी गई है, जो कि बेहद ही गलत है। बांग्लादेशों से बिगड़ी संथाल परगना की कानून व्यवस्था, सांसद निशिकांत की हेमंत सरकार को 6 महीने की मोहलत, कहा अपराध नहीं रुका तो होगा आंदोलन। देवघर में पिछले 3 दिनों में हुई 2 हत्याओं के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना क्षेत्र में अपना वर्चस्व को बढ़ा रहा है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अपराध नियंत्रण के बजाय शिवरात्रि महोत्सव, बालू गिट्टी के अवैध कारोबार और अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मामलों में ज्यादा रुचि ले रही है। उन्होंने वहीं सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हेमंत सरकार को 6 महीने का समय दिया है। अगर इस अवधि में अपराध और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं लगा तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मकसद पूरे संथाल परगना क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। केंद्र का झारखंड पर बकाया बढ़कर 2.36 लाख करोड़, दुमका कोर्ट में पेशी के बाद बोली मंत्री दीपिका पांडे।
झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बीते शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट दुमका में किसी मामले में पेशी हुई। कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का झारखंड पर बकाया कुछ दिनों में बढ़कर 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ हो जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि झारखंड वित्त विभाग इसका ब्यौरा तैयार करने में लगा है। इसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश कर दी जाएगी। केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं यहां पर चलाई जा रही है उसमें केंद्र सरकार अपना अंश देने में कोताही बरत रही है। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पहले से ही कोयले की रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ रुपए बाकी है। हाल के दिन में अलग अलग विभाग के करोड़ों का बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना और बाल विकास परियोजनाओं की राशि शामिल है। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है और अपना हक पाने के लिए हमें आंदोलन करना भी आता है। लातेहार के पीटीआर में हाथी की रहस्यमय तरीके से हुई मौत, दांत सुरक्षित, शिकार की आशंका नहीं, खून के छींटे मिले हैं, हाथियों की आपसी संघर्ष की है आशंका। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी वन प्रमंडल के गारो पश्चिमी वन क्षेत्र में एक हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार रात को हुई इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के अनुसार प्रारंभिक जांच में हाथी के दांत सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे शिकार की संभावना को नकारा जा सकता है। घटना स्थल पर खून के छींटे मिलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथी की मौत आपसी संघर्ष की वजह से हो सकता है। वर्तमान में मेडिकल टीम द्वारा हाथी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इससे पहले 7 फरवरी को भी चंदवा थाना क्षेत्र के लादू पंचायत के दूधी माटी गांव में एक हाथी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उस मामले में भी वन विभाग ने हाथियों के बीच संघर्ष की बात कही थी, लेकिन अभी तक मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है। क्षेत्र में हाथियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड में लगातार बदल रहा है मौसम। आज से फिर चढ़ेगा पारा, 18 से छाएंगे बादल, 20 फरवरी को हो सकती है बारिश। रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों का तापमान एक बार फिर चढ़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज का मौसम में बदलाव होगा। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान एक बार फिर 16 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र रांची के रिपोर्ट्स के अनुसार 18 फरवरी से रांची सहित राज्य के कई जिलों का मौसम बदलेगा। 20 और 21 फरवरी को बादल छाएंगे, गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिली है। इससे सर्द हवाओं से हल्की राहत मिली है। हालांकि अभी भी 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 34.5 डिग्री और सबसे कम तापमान खुंटी का 6.9 डिग्री दर्ज किया गया। हजारीबाग में 13 साल की मासूम से रेप, सौतेले पिता ने ही बनाया हवस का शिकार, 2 महीने की प्रेगनेंसी से हुआ खुलासा, आरोपी हुआ अरेस्ट। हजारीबाग में सौतेले पिता ने अपने 13 वर्षीय बेटी के साथ 1 साल तक रेप किया। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता की मां उसे बीमार समझकर डॉक्टर के पास ले गई, जहां जांच में पता चला कि वह 2 महीने का गर्भवती है। आरोपी पिता मोहम्मद सज्जाद आलम, जिनका उम्र 45 वर्ष, पिलावल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वह सिलाई का काम करता है, जबकि पीड़िता की मां कैटरिंग में काम करती है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां शादियों में रात को काम पर जाती थी, तब आरोपी पिता उसके साथ रेप करता था। न केवल रात में बल्कि दिन में भी मौका मिलते ही वह अपनी हवस का शिकार बनाता था। वहीं आरोपी पिता बच्ची को धमकी देता था कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे और उसकी मां को मार डालेगा। इसी डर के कारण पीड़िता ने 1 साल तक यह बात छिपाई रखी। पुलिस ने मां की शिकायत पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गोड्डा में पत्नी की हत्या के लिए दी 10,000 की सुपारी, शक के चलते पति ने 2 दोस्तों से करवाई पत्नी की हत्या, आरोपी हुआ फरार। झारखंड के गोड्डा जिले में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करवाने के लिए 2 दोस्तों को 10,000 रुपए की सुपारी दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी पति अभी भी फरार हैं।
घटना 13 फरवरी की है, जब गोड्डा के बसंतराज थाना क्षेत्र के सुस्ती गांव के बहियार में एक अज्ञात महिला का शव मिला। अगले दिन शव की पहचान प्रियंका देवी के रूप में हुई और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। एसपी अनिमेश नेथानी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में पुलिस ने 23 वर्षीय टुनटुन तांती और 35 वर्षीय भूदेव दास को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मृतका के पति वरुण मंडल के कहने पर ही हत्या की। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, 10,000 रुपये और एक मिट्टी का चिलम भी बरामद किया है। एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया कि वरुण मंडल को अपनी पत्नी पर अन्य पुरुषों के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी कारण उसने अपने 2 दोस्तों को पत्नी की हत्या के लिए तैयार किया और 10,000 रुपये की सुपारी दी। पुलिस अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही है। अमन श्रीवास्तव गैंग का सदस्य हुआ अरेस्ट। पतरातू में काम कर रही MGCPL कंपनी में की थी फायरिंग। रोचाप का रहने वाला है अशरफ अंसारी। रामगढ़ जिले के पतरातू में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्य अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि आरोपी MGCPL ओवरब्रिज निर्माण कंपनी से रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहा था। घटना के संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्यों ने निर्माण स्थल पर फायरिंग की थी और कंपनी के मैनेजर को लगातार धमकी भरे फोन कर रंगदारी की मांग कर रहे थे। इस मामले में पहले ही कुछ आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन रोचाप निवासी अशरफ अंसारी फरार हो गया था। पुलिस की लगातार छापामारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस अवसर पर एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि पुलिस जिले में आपराधिक गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आम जनता से अपराधियों की जानकारी गुप्त रूप से देने की अपील भी की है। जल्द ही थाने के पास एक शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट। रांची के शशांक शेखर की हुई मौत, 4 लोग गंभीर, तेज रफ्तार बनी वजह। झारखंड के पलामू जिले में कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सैनपुर थाना क्षेत्र के तालापारा में हुई इस हादसे में रांची के मोरहाबादी निवासी शशांक शेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अजय शर्मा जिनका उम्र 45 वर्ष, आशा देवी 50 वर्ष, प्रकाश कुमार 25 वर्ष और निशा भारती 35 वर्ष शामिल हैं। सभी घायलों को पहले मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। वहीं चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के अनुसार 3 दिन पहले ये सभी श्रद्धालु स्कॉर्पियो से प्रयागराज गए थे। रविवार को वापसी के दौरान तेज रफ्तार के कारण उनकी गाड़ी एक छोटी पुलिया की रेलिंग से टकरा गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। कोडरमा घाटी में बस में ट्रक ने मारी टक्कर। धनबाद से बिहार शरीफ जा रही थी बस, टक्कर की वजह से बस पलटी, 2 लोग हुआ घायल। झारखंड के कोडरमा में सड़क हादसा हुआ। कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास सड़क किनारे खड़ी धनबाद से बिहार शरीफ जा रही यात्री बस को एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस मौके पर ही पलट गई। हादसे में बस पर सवार बिहार के वैशाली शिवनगर के 2 यात्री घायल हो गए। घायलों की पहचान रेशमा देवी पति उमेश राज और राजकुमार पिता पंकज राय के रूप में हुई। दोनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं दुर्घटना में बस के ऊपर रखा सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गिरिडीह के परसाटांड में SUV ने युवक को कुचला, माइका फैक्ट्री कर्मी की हुई मौत, SUV चालक गिरफ्तार, पर्यटकों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह जिले के पंचबा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में माइका फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परसाटांड मोड़ के पास मिले शव की पहचान स्थानीय निवासी जानकी महली के रूप में की गई। घटना शनिवार की है, जब जानकी सुबह पंचबा स्थित माइका फैक्ट्री में काम करने के लिए निकले थे। रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। रविवार की सुबह परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में थे, तभी परसाटांड मोड़ से 50 मीटर दूर सड़क किनारे जानकी का शव मिला।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि रात के अंधेरे में एक सफेद रंग की एसयूवी ने जानकी को टक्कर मार दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए सड़क जाम कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया। पंचबा थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर की गई मारपीट। देवघर में पंचायत के बाद महिला समेत 3 लोगों को पीटा, 6 पर केस दर्ज। झारखंड के देवघर जिले में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक महिला सहित 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया गांव में हुई इस घटना में पीड़ित उत्तम कुमार दास ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना की जानकारी के मुताबिक उत्तम कुमार दास के रिश्तेदार प्रमोद दास का मोबाइल गुम हो गया था। इस मामले में गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो आरोपियों ने उत्तम कुमार दास पर ही मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित ने प्रमोद दास, रंजित दास, खुशबू देवी, सुमनी, कमली देवी और कुछ अन्य लोगों पर भी गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया। घटना में घायल सभी व्यक्तियों को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर में 9 एंट्री में घुसे हैवान ने मचाया तांडव। पीछा कर रही थी पुलिस। स्टेशन के पास दंपति को कुचला, आक्रोशित हुए लोग। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भाजपा ऑफिस के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी देवाशीष चौधरी, जिनका उम्र 62 वर्ष, और उनकी पत्नी नुपुर चौधरी, जिनका उम्र 56 वर्ष की मौत हो गई। दरअसल 9 एंट्री में घुसे तेज रफ्तार हाईवा का पीछा पुलिस कर रही थी। हाईवा वाला भागने के चक्कर में बाइक सवार दंपति को अपने चपेट में ले लिया। इससे दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दंपति परसुडी स्थित अपने घर जा रहे थे। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। सड़क पर रखे पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ डाले। लोग 100 के साथ ही सड़क पर बैठ गए, सड़क जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक नाराज लोग पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने से नाराज हो गए थे। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोग देर रात तक सड़क जाम किए हुए थे। वे लोग मृतक के परिजन को मुआवजा देने और हाईवा चालक पर कार्रवाई करने को लेकर अड़े हुए थे। पुलिस ने कई बार भीड़ को समझाने की कोशिश भी की, पर वे मानने को तैयार नहीं थे। लोगों की नाराजगी इस बात की थी कि शहर में चेकिंग होने के बाद भी 9 एंट्री में हाईवा कैसे घुस गया। पुलिस की ओर से समझाने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। देर रात तक लोग सड़क शव को लेकर बैठे रहे। पीड़ित परिवार को मुआवजा का आश्वासन देने के बाद रात 1 बजे लोगों ने सड़क खाली किया। हाईवा मालिक घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए नगद और 10 लाख का चेक देने की घोषणा की। इसके बाद ही लोगों ने सड़क खाली किया।